छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं। अभी हमारे साथ बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं, जो यहाँ पर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी से मिलने आए थे। सर, लगातार वहाँ पर हमला हो रहा है, आखिर कहाँ चूक होकर रह जा रही है? देखिए, ये माओवादी घटना, नक्सली हमला पूरे देश के नागालैंड हो या हमारा छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो या बिहार हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, लगातार हमारे देश में विभिन्न राज्यों में नक्सली वारदातें हो रही हैं। ये नक्सली वारदात कहीं से भी शांति के लिए, अमन चैन के लिए तो है नहीं। ये लोगों ने बीच बीच में लगातार वारदातें करते रहते हैं। जो हमारा ट्राइबल एरिया है, जहाँ फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पहाड़ी एरिया है, जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ इनकी पकड़ ज़्यादा हमारे देशों में है। और इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी है। छत्तीसगढ़ में लगातार भी वो काफ़ी केंद्रीय बल भी डाले हैं, स्टेट के भी कई कंपनी हमारी फोर्सेस गई है, हमारे सोशल वर्कर लोग भी काम कर रहे हैं। तो काफ़ी तेज़ी से हमने अभी देखा होगा वहाँ की भूपेश बघेल की सरकार, जो भी कांग्रेस सरकार बना है, 1000 एकड़ जो इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन दे रखा था, आदिवासियों की ज़मीन, उसको टाटा इंडस्ट्रीज और सारे कुछ उनको, वो सारे ज़मीनों को हमने आदिवासियों को वापस कर दिया। तो आदिवासी सीधे साक्षकार, और कई हमने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी खोला, हेल्थ के क्षेत्र में काम किया। वहाँ जितने फोर्सेज भर्ती हो रही है, जो एम्प्लॉइज़ भर्ती हो रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ के वहाँ बस्तर के लोगों को ले रहे हैं, स्थानीय लोगों को ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं नक्सलियों को ये लग रहा है कि हमारी पाँव उखड़ रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग सीधे अगर मूल समाज की मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो हमारे तरफ कम आएंगे। ये अकबकाहट में ये निर्णय ले रहे हैं, और ये पुलिस की भी एक तरफ दबाव है, एक तरफ जनता भी उनके हाथ से बिछुड़ रहा है। तो अकबकाहट में लगातार हमला कर रहे हैं, और निश्चित ही इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई होने से व्याकुल हो चुके हैं। और कहीं से भी अमन बात करना है, बात कर लो। इसके पहले भी आपने देखा होगा टीवी चैनलों में सरकार की ओर से मैंने ही डिबेट में बैठा था। मैंने जिस दिन इनके पत्र आए कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, हथियार हम रखना चाहते हैं, आप यहाँ से फोर्स हटा लीजिए, हमारे लीडर जितने जेल में बंद हैं उनको छुड़ा दीजिए, तो शर्तें ऐसा नहीं होता। हम फोर्स हटा ले, इसके बाद हमसे आप बात करें, ऐसा नहीं होता है। बात करना है तो 2 कदम आप भी आगे आइए, 2 कदम हम भी आगे आएंगे। सरकार बात करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और हर कदम हम दरवाज़ा खुला रखें, अमन चैन लाने के लिए किसी भी हद तक हम भी जाने को तैयार हैं, हमारी सरकार भी जाने को तैयार है। लेकिन लगातार निर्दोष लोग की हत्या करेंगे, जवानों की हत्या करेंगे, आप आतंक लाल फैलाना चाहेंगे, ये सरकार संभव स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा देखा जाता है। जो बात आती है सामने, अभी जो झारखंड की बात कर रहे हैं, तो नक्सल एक पॉकेट में सिमट कर रखे हैं, आपके गढ़वा से सटा हुआ है, आपके छत्तीसगढ़ से सटा है, बूढ़ा पहाड़, पॉकेट में नक्सल से सिमटे, वहीं से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कहा जाता है कि अंदर खाने से बात आती है कि छत्तीसगढ़ सरकार से पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है, इसलिए नक्सली को उन्मूलन यहाँ पर नहीं हो पा रहा। ऐसी कहीं बात नहीं। जहाँ आपकी सीमा बूढ़ा पहाड़ जहाँ लगता है, वहाँ से हमारा चुनचुना, पंदाग और सामरी का क्षेत्र लगता है। जहाँ सामरी हमारा पहाड़ है, उससे सीधा नीचे आप घाट की ओर आएंगे, जहाँ 4-5 गांव हमारा पड़ता है, वो आपका झारखंड के सीमा से लगता है। आप सबको मालूम है, सारे प्रेस वालों को मालूम है कि बूढ़ा पहाड़ कितना बड़ा है, कितना बड़ी खो है, उनके अंदर उनके ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, कितने उनके जवान रहते हैं। कंबाइंड ऑपरेशन भी हम लोगों ने चलाया दोनों राज्यों की ओर से, केंद्र सरकार की बल भी हम ले गए, बहुत सारे हमारे जवान मारे भी गए। अब लगातार इस पर प्रयास हो रही है, यहाँ तक कि हम लगातार वहाँ पुलिस चौकी भी सामरी हमने स्थापित किया है, घाट के नीचे भी पुलिस बल हम तैनात करके रखे हैं, और हम अभी फोर्स भी और CRP को डाल के रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहने के लिए नौजवान वहाँ मुख्य रूप से आज अभी जो वारदातें हो रहे हैं, जब बस्तर के सारे नौजवान वहाँ के आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, एजुकेशन के आगे और लगे हैं, सरकारी बंदूक थामने लगे हैं, फोर्स में भर्ती होने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो बकाहट के कारण ये सब कदम उठाए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग आप सबके सहयोग से अमन चैन पाएंगे। आपका नाम बृहस्पति है, क्या नक्सलियों का शनिवार भी आएगा कभी? देखिए, आपको बताऊँ, 99 में मेरा ही अपहरण हुआ था, शायद आपको मालूम होगा, और नक्सली मैंने पीड़ित भी रहा है, और कई घटनाएँ हमारे साथ हुआ भी है। और हमने छत्तीसगढ़ में प्रथम लाइन के सारे हमारे लीडर कांग्रेस के सारे हमारे मारे भी गए नक्सली घटना में, इसलिए नक्सली पीड़ित कई हम मामले में काफ़ी हम वाकिफ़ हैं, और काफ़ी मामले में हम लोगों को इसका अनुभव भी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हम अमन चैन वहाँ बहाल करें, और सिर्फ बंदूक के दम पे नहीं, हम वहाँ विकास करके चाह रहे हैं। हम वहाँ चाह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, हॉस्टल खोलें, वहाँ रोजगार खोलें। वहाँ आपने देखा होगा लगातार हम इंडस्ट्रीज डाल रहे हैं। वहाँ तो अब इतनी हालत हो गया कि हमारा वो आयरन वाला इलाका है, तो बहुत सारे हमारे स्थानीय उद्योगपति भी आ रहे हैं, बाहर के उद्योगपति ला रहे हैं। तो सारे लोग जब उद्योग डल जाएंगे, धंधे बन जाएंगे, सारे लोग अपने काम हाथ में रोजगार मिल जाएगा, तो बंदूक
हाथ में क्यों लेना चाहेगा। तो हम लोग का ये प्रयास है कि बंदूक छोड़कर वो अपने हाथ में रोजगार लें और आगे बढ़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि मैं अभी विधायक बलरामपुर से बृहस्पति सिंह जी थे, का कहना है कि हम भी पीड़ित हुए हैं, एक समय हमारा भी अपहरण हुआ था, नक्सली वहाँ पर काबिज हैं, लेकिन हम बहुत जल्द नक्सली को वहाँ से खदेड़ देंगे और पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ भी नक्सल मुक्त होगा। कैमरा मनीष के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज़, गढ़वा।